बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे होम्योपैथिक के स्टूडेंट जिनको कॉलेज में मैं डेली लेक्चर देता हूँ, जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर और मेरे वीडियो को सुनने वाले नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं अपने नाजरीन को भी मद्देनज़र रखता हूँ, अपने स्टूडेंट को भी और अपने जूनियर होम्योपैथिक डॉक्टर को भी। इसलिए मैं इसे सिंपल तरीके से भी बनाता हूँ और कुछ उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल भी करता हूँ ताकि दोनों तरफ फ़ायदा पहुँचे। आज की मेरी इस वीडियो में जिस दवाई के मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, इस दवाई का नाम है एलोमीना। ये जो फटकड़ी जिसका नाम आपने सुना होगा, ये उससे ये दवाई तैयार होती है। इसको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। इसका फार्मूला है AlH2O3 और इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 78। मैं इस दवाई का सबसे पहले आपको फिजियोलॉजिकल एक्शन बताऊंगा और फिर इसके बाद मैं जिन बीमारियों पे ये दवाई इस्तेमाल होती है उस तरफ आऊँगा। होम्योपैथी से दिलचस्पी रखने वाले जो लोग हैं, अगर उन्होंने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक सुना तो मुझे उम्मीद है कि उनके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होगी और बड़ा मज़ा आएगा उनको। क्योंकि आमतौर पे हमारी जो मेडिसिन है, इसका फिजियोलॉजिकल एक्शन या मोड ऑफ एक्शन जो है वो कम ही बताया जाता है। क्लासरूम के अंदर जब कोई स्टूडेंट सवाल करते हैं तो फिर तो बताया जाता है, लेकिन जब नाजरीन के लिए कोई वीडियो बनाई जाती है तो फिर सिंपल तरीन तरीका जो है उसे अडाप्ट किया जाता है। लेकिन मैं इस मेडिसिन की आपको पूरी तरह से डिटेल मेडिकली और सिंपल तरीके से है वो मैं इंशाल्लाह दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज जैसा कि मैंने बताया, हमारी जो दवाई, जो हमारा टॉपिक है वो है एलोमीना। दवाई का नाम एलोमीना है। ये दवाई सबसे पहले जो ह्यूमन बॉडी पे जब इसका इफ़ेक्ट होता है तो सबसे पहले मोटर नर्व पर होता है। आपको अब ये भी बता दूं कि काम के लिहाज से जब हम नर्व को देखते हैं तो दो बड़ी किस्में इसकी हैं। एक है सेंसरी नर्व और दूसरी किस्म है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व वो होते हैं जो ब्रेन को पैगाम पहुंचाते हैं मुख्तलिफ किस्म के। जैसे हाथ को किसी चीज़ ने टच किया तो जिन नर्व के ज़रिए ब्रेन को पता चलेगा वो सेंसरी नर्व होंगे। इसी तरह हमारी आंखें जो हैं वो जो चीज़ देखती हैं, रिसेप्टर, आई रिसेप्टर जो उनको वसूल करते हैं, जैसे रोशनी, अंधेरा या कोई लोगों की शक्लें या मुख्तलिफ चीज़ें देखना, तो उसका जो मैसेज है वो आई रिसेप्टर के ज़रिए से फिर आगे सेंसरी नर्व वसूल करते हैं और इस तरह से वो ब्रेन तक पहुंचता है। इसी तरह कानों में सुनने वाली आवाज़ें कि ये आवाज़ किसी गधे की है, किसी बकरी की है, घोड़े की है, गाड़ी की है, किसी परिंदे की है, ये सारी आवाज़ें जो है हमारे कानों के अंदर जो रिसेप्टर है वो सुनते हैं और वो सेंसरी नर्व के ज़रिए से ये पैगाम दिमाग तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से हम आंखें बंद करके कोई चीज़ें टच करके देखते हैं तो उसका भी सेंसरी नर्व के ज़रिए दिमाग तक पैगाम दिया जा सकता है कि ये चीज़ सख्त है, नरम है, किस तरह की है। तो एक तो ये नर्व हो गया जिन्होंने दिमाग को पैगाम पहुंचाया और दूसरे नर्व होते हैं मोटर नर्व। अब जब दिमाग अपने फैसले करता है, बॉडी को चलाता है, तो नाज़रीन आप के लिए ये बात बड़ी दिलचस्प होगी कि हम जो भी काम करते हैं, चाहे हमारे हाथ हिलते हैं, हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हम कहीं उठ के चलते हैं, हम कहीं देखते हैं, जो भी हमारी मूवमेंट होती है, जो भी हरकत होती है, वो किसी के कहने पर होती है। उसको कोई चला रहा होता है और उसकी परमिशन आती है तो फिर वो हरकत होती है और वो दिमाग ये काम कर रहा होता है। और दिमाग की परमिशन के बगैर हमारा कोई आर्गन हरकत में नहीं आता और दिमाग जिस ज़रिए से उन आर्गन तक अपना पैगाम पहुंचाता है उनको मोटर नर्व कहा जाता है। तो ये जो दवाई एलोमीना है ये मोटर नर्व पे इफ़ेक्ट करती है और मोटर नर्व जो है जब इसको क्रूड फॉर्म में
इसकी प्रूविंग की गई तो इसने मोटर नर्व को कमज़ोर कर दिया, पैरालिटिक कंडीशन में ले आई। अब जब मोटर नर्व किसी के कमज़ोर होते हैं तो उसके लिए ये दवाई अप्लाई की जाती है। ख़ास करके इसमें आगे एरिया भी है कि किस एरिया में स्पेशली ये दवाई जो है, किस एरिया के मोटर नर्व जो हैं अगर वो कमज़ोर हों तो उनको ठीक करने के लिए ये दवाई अप्लाई की जाती है। तो वो दो एरिया है, एक है फीमेल में देखा जाए तो विजाइना, और दूसरा एरिया है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इन दो एरिया की तरफ जो मोटर नर्व आ रहे होते हैं वो अगर उनकी कारकर्दगी बेहतर ना हो तो इन दो एरिया के अंदर कुछ बीमारियां पैदा होती हैं, और उन्हीं बीमारियों को ठीक करने के लिए ये एलोमिना दवाई दी जाती है। इसका दूसरा इफेक्ट मोटर नर्व के अलावा होता है म्यूकस मेम्ब्रेन पर, और इन्हीं दो एरिया के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन वैसे तो आपके मुंह से लेके एनस तक, आपके होंठों से शुरू करके बल्कि इसोफिगस, खुराक की नाली, फिर मैदा, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम और एनस। लेकिन इस दवाई में जो एरिया आपने सामने रखने वो सिर्फ इंतड़ियाँ हैं, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। उसका जो इनर साइड है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो और इसी तरह से विजाइना के अंदर भी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अंदरूनी जो लेयर है वो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन जो इंटेस्टाइन की है ये उसको ड्राई कर देती है, और जब म्यूकस मेम्ब्रेन इंटेस्टाइन के अंदर ड्राई होती है तो बीमारियां कौन सी पैदा होती हैं? सबसे बड़ी बीमारी तो पैदा होती है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज़। तो अब वो जो पेशेंट है उसका जो स्टूल है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, जैसा कि शीप डंग, यानी जो भेड़ की या बकरी की जो मेंगनियाँ होती हैं इसकी तरह का ड्राई हो जाएगा स्टूल जो है, और उसे कब्ज़ हो जाएगी। अच्छा, ये सेम सिचुएशन एक और दवाई है होम्योपैथी की जिसका नाम है ब्रायोनिया, उसमें भी पखाने की हालत इसी तरह से, यानी शीप डंग की तरह, बकरी की मेंगनियों की तरह ड्राई और कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़। तो ये अलामत तो सेम है, लेकिन इसमें बारीक सा फ़र्क ये है कि इसके अंदर ये जो एलोमिना दवाई है इसके अंदर स्टूल आगे मूव नहीं करता, चलता नहीं है, और जो मरीज़ है उसको हाजत ही नहीं होती, वो टॉयलेट में चला जाता है, बैठ जाता है वहाँ, और उसे पखाना करने की, स्टूल करने की हाजत ही नहीं होती, डिज़ायर ही नहीं होती। डिज़ायर जब ना हो बंदे में तो फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं जो हमारे जो बड़ी आंत है उसके अंदर वो पैदा ही नहीं होती। यानी वो डिज़ायर क्यों नहीं होती? एक सवाल ये भी है, वो डिज़ायर इसलिए नहीं होती कि उसे पैगाम ही नहीं मिला, उसे आर्डर ही नहीं मिला दिमाग की तरफ से, क्योंकि जो मोटर नर्व उस तरफ आ रहे हैं वो पैरालाइज है और मैसेज प्रॉपर तरीके से पहुंचा नहीं, लिहाजा स्टूल जो है वो आगे चलेगा नहीं और ना ही वो खारिज करने की ख्वाहिश होगी। तो इस तरह की इसकी कॉन्स्टिपेशन होती है, जबकि ब्रायोनिया में ऐसे नहीं है। ब्रायोनिया में बेशक कॉन्स्टिपेशन है लेकिन जो थोड़ा बहुत स्टूल है वो पास हो जाता है। तो ये इन दोनों में फ़र्क है। अब इसकी दूसरी साइड पे देखते हैं कि वजाइना के अंदर इसकी क्या सिम्टम पैदा होती हैं। तो वहाँ पे लिकोरिया की सिम्टम इस दवाई में सामने आती है, और लिकोरिया जो है वो प्रोफ्यूज लिकोरिया, यानी काफ़ी मिकदार में लिकोरिया पैदा होता है, ट्रांसपेरेंट है, जैसा कि एक और दवाई है नेट्रम है और उसके अंदर भी ट्रांसपेरेंट लिकोरिया होता है, पानी की तरह पतला लिकोरिया, और इसमें भी उसी की तरह एक्रिड भी है, खराशदार भी है। अब इसकी वजह ये होती है कि जो पहले हम इसमें ये देखेंगे कि लिकोरिया क्यों पैदा होता है। इसकी जो बड़ी वजूहत है वो तीन है, वैसे तो कई वजूहत है लेकिन मैं तीन मेजर वजूहत आपके सामने रखता हूँ। एक बड़ी वजह ये होती है इन्फेक्शन की वजह से लिकोरिया हो जाता है फीमेल को, कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी तो गंदगी की वजह से, तो उनको लिकोरिया हो गया। और दूसरी वजह होती है प्रेगनेंसी में फीमेल को लिकोरिया हो जाता है। और इसकी तीसरी वजह ये होती है कि
हार्मोनल डिस्टर्बेंस या डिसबैलेंस हो जाना हार्मोन का, इसकी वजह से भी लिकोरिया हो जाता है। तो ये जो तीसरी वजह है ये इस दवाई के अंदर सामने रखी जाती है कि अगर लिकोरिया हार्मोन के डिसबैलेंस होने की वजह से पैदा हो तो फिर ये दवाई कामयाब होती है। अब इसमें पीछे रीज़न जो है वो भी समझ में आती है कि जो नर्व है यानी नर्वस सिस्टम पूरा जो है उसका और एंडोक्राइन सिस्टम, ये जो हार्मोन का निज़ाम है, ये दोनों मिल के काम करते हैं। तो जब ये हार्मोन डिसबैलेंस हो गए तो जो नर्व इस तरफ आ रहे थे उनके साथ चूंकि इन्होंने मिल के काम करना था, मुआवनत होनी थी, तो लिहाजा इसकी वजह से जब उनका काम सही तरीके से नहीं हुआ और प्रॉपर जगह पे हार्मोन नहीं पहुंचे तो हार्मोन के डिसबैलेंस होने से या ओवर या फिर कम डिसबैलेंस हो गया तो अब उनको लिकोरिया हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने अब इस वीडियो में इसका पूरा मोड ऑफ एक्शन आपके सामने इस दवाई का रखा है। तो इसी तरह की इससे रिलेटेड बीमारियां यानी जो हार्मोन से रिलेटेड बीमारियां होंगी वो इस दवाई से ठीक होंगी, या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होने से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारियां होंगी वो इस दवाई से ठीक होंगी, या फिर इस एरिया खास करके ये जो 2 दिन का मैंने जिक्र किया मोटर नर्व की वीकनेस या पैरालाइज होने की वजह से जो इलामात सामने आएंगी वो इस दवाई से ठीक होंगी। तो मुझे उम्मीद है नाजरीन कि जो मैंने आपके सामने और मैं अपने होम्योपैथिक जूनियर डॉक्टर्स और अपने स्टूडेंट को भी ये कहूँगा कि, और मैं उम्मीद रखूँगा कि ये जो मैंने आपके सामने इस दवाई के मतलब मालूमात रखी हैं आपने इसे इंजॉय किया होगा, इससे आपने अपने इल्म में इजाफा भी किया होगा। अगर मेरी ये काविश आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो फिर अगर तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर पहली फुर्सत में इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल का निशान साथ दबा दें और उसके बाद एक ऑप्शन आता है उसमें ऑल को भी दबा दें। तो ये तीनों करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया।